जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। मैं दिव्यांशु पांडे। रशिया के द्वारा इंडियन नेवी को स्टील फ्रिगेट आईएनएस तमाल की डिलीवरी कर दी गई है और अब भारतीय नौसेना अपने वेस्टर्न नेवल फ्लीट के बेड़े में आईएनएस तमाल को इंडक करने जा रही है। ये सेरेमनी 1 जुलाई 2025 को हुई, जहां पर रशिया के यांतार शिपयार्ड के द्वारा इस बेहतरीन फ्रिगेट को बनाया गया है। और इससे पहले आपको याद होगा 9 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में रशिया के कालिनग्रेड में जो है आईएनएस सुशील को कमीशन किया गया था और अब ये दूसरी शिप है जिसको रशिया के द्वारा बनाया गया है। रशिया और भारत के रिलेशंस काफी अच्छे हैं और पिछले 65 साल में रशिया के द्वारा टोटल 51 शिप्स भारत को डिलीवर की गई है। तो ये पहली या फिर आखिरी शिप नहीं है, लगातार हम उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। अभी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी जिसमें मेनली डिफेंस पीएसयूज हैं वो काफी बिजी थी, इसीलिए 2016 में ये करार किया गया था कि रशिया के द्वारा टोटल 2 शिप्स बनाकर भारतीय नौसेना को दी जाएंगी। इनमें जो पहली शिप थी जिसका नाम आईएनएस सुशील था वो दिसंबर 2024 में आ चुकी है हमारे पास, और दूसरी शिप का नाम है आईएनएस तमाल। ये रशिया से चलेगी और हमारे कारवार बेस जो आपके कर्नाटक में है वहां पर इसको रखा जाएगा, अर्थात ये अरबियन सी की तरफ अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करेगी। और इस बार आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में हमारे एयरफोर्स और आर्मी ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए थे। वहीं पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगला जवाब जब भारत पाकिस्तान को देगा तो उसमें सबसे पहला कदम इंडियन नेवी लेगी और इंडियन नेवी का जो ध्येय वाक्य है शम नो वरुणा, उसी के साथ वो चलेगी और इस बार पाकिस्तान को वो सबक सिखाएगी जिससे वो आतंकवाद का रास्ता लेना पूरी तरीके से भूल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा आईएनएस तमाल है, इस शिप को F-71 कहा गया है और इस शिप को प्रोजेक्ट 1135.6 के अंतर्गत बनाया गया है। ये एक प्रकार की मल्टी रोल स्टील फ्रिगेट है। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि ये फ्रिगेट होती क्या है। तो देखिए, सबसे मेन तो नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, भारत के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर को सिक्योरिटी देने के लिए डिस्ट्रॉयर्स और उसके बाद फ्रिगेट का यूज किया जाता है। और भी बहुत सारी शिप चलती हैं जिसमें आपके टैंकर्स रहा करते हैं, मिसाइल को ले जाने वाली आपकी शिप्स होती हैं। तो फ्रिगेट्स ऐसी शिप्स होती हैं जिनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है लेकिन इनकी स्पीड काफ़ी अच्छी रहती है, मैन्यूवरिटी इनकी स्ट्रांग रहती है और लगभग 30 नॉट्स की स्पीड से चलकर ये मैन्यूवर कर पाती हैं और बेहतरीन से बेहतरीन हथियारों के साथ ये दुश्मन के ऊपर हमला कर सकती हैं। सिर्फ आईएनएस तमाल हमारे नेवी में 1 जुलाई को शामिल नहीं हुआ बल्कि आईएनएस उदयगिरी को भी शामिल कर लिया गया है और हमारे प्रोजेक्ट 17A चल रहा है भारत के द्वारा। ए स्टैंड फॉर अल्फा और इसके अंतर्गत टोटल 7 फ्रिगेट्स बनाई जा रहे हैं जिनके नाम भारत के पर्वतमालाओं पर हैं, जैसे कि उदयगिरी, नीलगिरी, द्रोणागिरी ना, तो इस प्रकार महेंद्रगिरी, इस प्रकार की ये शिप्स रहेंगे। तो यहाँ पर कहा गया कि इंडियन नेवी इंडक्ट स्टील फ्रिगेट उदयगिरी एंड कमीशंस आईएनएस तमाल। तो ये 2 नए इंपॉर्टेंट शिप्स इंडियन नेवी को मिल गई हैं। स्टील का मतलब ये होता है कि ऐसी शिप्स जिनको रडार पर पकड़ पाना काफी मुश्किल रहा करता है और ये आप आईएनएस उदयगिरी को देख पा रहे हैं। तो जो हमारे प्रोजेक्ट 17A है उसमें टोटल 7 शिप्स बन रही हैं जिसमें से एमडीएल और मजगांव डॉक लिमिटेड, साथ ही साथ हमारी जीआरएसी है कोलकाता की, वो दोनों मिलकर इन शिप्स को बना रहे हैं जिससे कि हमको काफ़ी बेहतरीन कैपेबिलिटी मिलेगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम है, बराक 8 मिसाइल ये लॉन्च कर पाएंगी। इनमें 76 mm की आपकी कैनन गन्स लगी हुई हैं जिसको सुपर माउंटेन गन्स कहते हैं। एंटीना लगा हुआ है जिससे कि दुश्मन के किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे और दुश्मन के किसी भी पोर्ट पर हम हमला कर सकेंगे। अब जैसे भारतीय नौसेना की लगातार शक्ति बढ़ती जा रही है तो हमारे हिंद महासागर में चाइना को सबसे अधिक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चाइना आप सभी जानते हो साउथ चाइना सी में वो कहता है कि वो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी हमारा है और दूसरा इंडियन ओशन में भी वो अपने कह सकते हैं कि नेवल वेसल्स को लेकर आ रहा है। लेकिन भारतीय नौसेना फ्यूचर प्लान के साथ जो है अपने सभी इक्विपमेंट के साथ तैयार हो रही है। हमारे पास अभी लगभग 18-19 के करीब सबमरीन्स हैं जिसमें एसएसबीएन सबमरीन,
जो न्यूक्लियर पावर रहती हैं, जिसमें हमारे पास आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस अरिघात है, आईएनएस अरिदमन है। ठीक है, आईएनएस चक्र भी हम जल्द ही रशिया से लीज पर ले लेंगे। अभी हमने लीज पर ली हुई थी, 10 साल का लीज रहता है, 2022 में वो आपका कंप्लीट हो गया था। वहीं पर SSN और SSA सबमरीन, जो कि हम कह सकते हैं कि अटैक सबमरीन रहा करते हैं, उसको भारत बना रहा है। इसमें मेनली भारत की MDL कंपनी और फ्रांस की फ्रेंच नेवल ग्रुप काम कर रही हैं। अभी हाल ही में हमने प्रोजेक्ट 75 को कंप्लीट किया है, जिसमें टोटल 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को बना लिया गया है और 6 की 6 सबमरीन को इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया है। अतिरिक्त 3 सबमरीन्स और स्कॉर्पियन क्लास की बनेंगी, जिसमें MDL और फ्रेंच नेवल ग्रुप का सहयोग रहेगा। तो भारत फ्रांस के साथ मिलकर सबमरीन्स आपकी बना रहा है। वहीं पर चाहे बे ऑफ बंगाल हो, इंडियन ओशियन हो, या फिर आप अरबियन सी को तरफ देखिए, तो भारतीय नौसेना सभी तरफ जो है आपकी है और यहाँ पर नौसेना का हमारा प्रभुत्व है, जिससे कि हिंद महासागर पर एकमात्र दबदबा भारतीय नौसेना का हो पाए। और इससे सबसे ज्यादा कौन डरा हुआ है? पाकिस्तान डरा हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए, कहा गया है कि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर भारत टू फास्ट ट्रैक लॉन्च ऑफ 52 डिफेंस सर्वेलेंस सैटेलाइट्स। तो हमारे जो इसरो के चीफ हैं, जो फॉर्मर और अभी के हैं, उनके द्वारा कहा गया कि अगर भारत को दुश्मनों की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को पकड़ना है तो कम से कम भारत के पास 500 सैटेलाइट्स होने चाहिए। लेकिन अभी के समय में भारत सरकार के द्वारा 26,968 करोड़ रुपए की लागत से जो है 52 सैटेलाइट हम जो है नेक्स्ट अप्रैल ईयर तक जो है लॉन्च करेंगे, जिससे कि हमको मदद मिल पाएगी कि हम हिंद महासागर में क्या हो रहा है, हमारे वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर में किस प्रकार की दुश्मन की एक्टिविटी हो रही है, उस पर हम नजर रख पाएं। ये भारत की 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसका नाम है INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। आपको मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, पाकिस्तान के पास एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। वहीं पर चाइना के पास 3 आपके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। लेकिन आप जानते हो चाइना को भी अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स रहा करते हैं और उनकी जो अभी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर बना हुआ है, तो वो तो बताया जा रहा है कि वो रुक चुकी है ना, उसमें काफी खराबियां आ रही हैं। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 साल पहले ही कहा था कि भविष्य में हो सकता है कि भारतीय नौसेना के पास 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएं। तो सोचिए, 5 से 6 अगर हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे तो दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो भारत की तरफ नौसैनिक रूप से हमला कर सके। तो भारत ये दिखा रहा है कि जो उगता सूरज है वो भारत के उगते हुए भविष्य का प्रमाण है। और अभी आपने देखा होगा कि SCO की मीटिंग हुई थी चाइना में, चाइना के क्विंटागाओ में, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रशियन काउंटर पार्ट से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हमें चाहिए। और रशिया के द्वारा कहा गया, देखिए हम रशिया यूक्रेन के वार में फंसे हुए हैं, हम आपको इसकी जो 2 अतिरिक्त यूनिट्स हैं उसकी डिलीवरी 2026 और 2027 तक आपका कर देंगे। वहीं भारत अपनी नौसेना के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है और अब तो भारत में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स आएंगे, जिसमें 3 कमांड्स बनेंगे, मेनली एक लखनऊ में, दूसरा जयपुर में और तीसरा तिरुवनंतपुरम या फिर कारवार में बनेगा। तो ये जो 2 शिप्स आई हैं, जिसमें एक तमाल है, एक उदयगिरी है, वो भारत के नौसैनिक लोहे का प्रतीक है। और कहा जाता है ना कि कर्मयोगो विशिष्यते और संग्रामे नैपुण्यम, परफेक्शन इन वॉर। इसी के मोटो के साथ और इसी के उद्देश्य के साथ नौसेना आगे बढ़ रही है। आपकी राय क्या है? वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।